रोजर इंडस्ट्रीज के मालिक दीपक बुद्धि राजा ने ये सपने में भी नहीं सोचा कि जिस मुलाजिम अनुपम शर्मा पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही भरोसे का कत्ल कर देगा। तीनों अभियुक्त अब पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर इस बड़ी घटना का खुलासा कर दिया है और जो ज्वेलरी और जो रकम को चोरी किया गया वो भी पूरी बरामद कर ली गई है। लेकिन मुख्य अभियुक्त और मास्टरमाइंड अनुपम शर्मा को अपराध की दुनिया में धकेलने वाली उसकी प्रेमिका थी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताई जा रही है और उसके कहने पर ही उसने इस पूरी घटना की प्लानिंग रची। सर, ये आगरा की जो टॉप 3 की बड़ी चोरियां हुई है उसका खुलासे में से एक ही है। आप बिजनेसमैन हैं और आपके जो एम्प्लॉई है उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया, तो सिलसिलेवार तरीके से बताइए हुआ क्या था, कैसा? सर देखिए, घर का बेदी जब घर में सेंध करता है उसकी कोई रोक नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि अगर इंतजाम पूरे हों, जिस तरीके से हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरास हर कोने पे लगे हुए थे, वहीं से पता चला कि ये लड़का कौन है। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और फिर पुलिस ने परस्यू किया और रिकवरी करी। अच्छा, ये आपने अपना घर का जितनी भी आभूषण थे, ज्वेलरी थी, ये आपने रखा हुआ था अपनी? वो इस वजह से कि मेरे घर पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो मैं अपने परिवार के साथ टेम्परेरीली एक फ्लैट में रह रहा हूँ, जो छोटा फ्लैट है, तो मेरे हिसाब से वो सेफ जगह नहीं थी ज्वेलरी रखने की। तो मेरे हिसाब से मेरी फैक्ट्री ज्यादा सेफ थी, वहां पर हमने ये सारी ज्वेलरी रख दी थी, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी होते हैं, गार्ड होते हैं, पर वहीं पे हादसा हो गया। अच्छा, आपका आवास कहाँ है सर? वैसे मैं लाजपत कुंज में रहता हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरा घर के रिपेयर वर्क चल रहा है, आजकल मैं गेलाना रोड पे एक फ्लैट में हूँ। सर, ये बताइए कि अनुपम है जिसने ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया अपने साथियों के साथ, वो कितने वक्त से आपके 4 या 5 साल अप्रोक्सीमेटली हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है। अच्छा, पूरा भरोसा था आपका? भरोसा तो सर, फैक्ट्री के अंदर जो आदमी काम करता है उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो उसको रखेंगे क्यों? तो भरोसा बिल्कुल था। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब, जिनकी किस्सू फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था, और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था, तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है, और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था, चूंकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था, तो इन्होंने जो जेवरात थे और नई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई, और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी, जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो इनके डायमंड के भी थे उस ज्वेलरी, उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही, और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए, चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था। फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो जो ज्वेलरी की लिस्ट थी फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइजर था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था, और संजय जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए कि हमारे डीजीपी साहब ने भी हमारी पूरी टीम को बधाई दी है। और जो हमारे 4 अधिकारी हैं, तो ये चारों ने बहुत मेहनत की। 4 ए नाम से ही है, अली ने और आदित्य ने, उसके बगल में अभय बैठा हुआ है और अक्षय, चारों के नाम में ए है लिखा। सर, जिस अनुपम को गिरफ्तार किया तो उसकी जो महिला मित्र थी वो इन्फ्लुएंसर है, उसी को मकान गिफ्ट करने के लिए चोरी की? नहीं, ये तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलुरु,
तो इसलिए हमने चोरी की। सर, चोरी के बाद साल से काम से इस फैक्ट्री में इनके ये तो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बताएंगे, सर, इसलिए तो इनको भी लाए। सर जो चोरी हुई थी 4 साल से इन्होंने जो हमें बताया, 4 सालों से काम कर रहा, तो बाकी ये बताएंगे। हाँ सर चोरी का जो सामान और जो पैसा था बताया जा रहा है, कुछ गड्ढा खोद कर उसमें हाँ, वो गड्ढा वो बाह क्षेत्र में जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर ग्राम देवता सब गांव में होते हैं, आप लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं जानते होंगे। तो उस जगह के किनारे उसने गड्ढा में छुपा रखा था उसको, और हमारे साथी अधिकारी जो हमारे एएसपी साहब हैं अक्षय, और हमारे प्रदीप त्रिपाठी इंस्पेक्टर, और हमारा एएसपी अंडर ट्रेनिंग ये यंग लड़का था, ये लोग लगातार 72 आवर्स इस पर इन्होंने मेहनत की, और सारी रिकवरी में इनकी पूरी टीम लगी रही। जो हमारी एसओजी की टीम सिटी की थी, सर्विलांस की, और नीलेश शर्मा एक दरोगा था वहाँ का चौकी इंचार्ज, और जो लोकल चौकी इंचार्ज त्यागी, इन सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की। और इस पर हमारी तरफ से हमारी टीम को जो हमारे नॉन गस्टेड ऑफिसर हैं, इनको नगद रिवार्ड भी हम दे रहे हैं 25,000 का, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनको हमारे तरफ से एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। हमारे जो एएसपी हैं, हमारे डीसीपी सिटी, हमारे एडिशनल डीसीपी सिटी, और जिस तरह की रिकवरी हुई कि 52 लाख इन्होंने लिखाया, 66 लाख की रिकवरी की, तो इस पूरे मैटर में बहुत ही बेहतरीन काम हमारे एएसपी अक्षय महाडिक और यंग लड़का हमारा भी अंडर ट्रेनिंग है, इसने अभय डागा, ये भी लगातार लगे रहे, इनका भी एक अनुभव था, और इन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और पुलिस लीडर जो उस थाने के हैं प्रदीप त्रिपाठी, उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोफेशनल वे में ये काम किया, और इसके लिए मैं इन सब की बड़ी सराहना।